बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वॉमिटिंग और नोज़िया के बारे में। वॉमिटिंग और नोज़िया की कॉजेज़ क्या होती हैं और इसके लिए आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। नोज़िया और वॉमिटिंग की बहुत सी कॉजेज़ हो सकती हैं जिनमें जिनमें से कुछ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नोज़िया और वॉमिटिंग जो होती है ये नौजवानों में इसकी वजह मुख्तलिफ होती है और जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके अंदर इसकी जो वजूहात हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। नौजवानों के अंदर तो ज़्यादातर स्टमक इन्फ्लेमेशन होता है। कुछ बाहर से अगर उन्होंने खा लिया है जो उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम कर रहा है, वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस का प्रॉब्लम हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई, स्टमक फ्लू हो गया। कुछ आपने खा लिया है जो आपको उसके बाद डाइजेशन का प्रॉब्लम है, अनकंफर्ट है, डिस्कंफर्ट है स्टमक आपका। ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा माइग्रेन हेडेक के अंदर भी पेशेंट के साथ ये होता है कि पेशेंट को नोज़िया या वॉमिटिंग होती है और इसके साथ जो पेशेंट है उसका विजन ब्लर होता है, ठीक से उसको नज़र नहीं आ रहा होता। ऐसे नौजवान जो एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट हैं, बहुत से मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं, तो इसके साथ भी पेशेंट्स के अंदर नोज़िया और वॉमिटिंग होती है। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस के अंदर कान के कोई प्रॉब्लम है, एयर इन्फेक्शन है, इसके अंदर भी ये होता है कि पेशेंट को नोज़िया और वॉमिटिंग होती है। फीमेल्स के अंदर खासकर जो मैरिड फीमेल्स हैं, अगर ऐसी फीमेल्स के अंदर नोज़िया और वॉमिटिंग होती है, तो किसी भी तरह की मेडिसिन्स का इस्तेमाल करने से पहले आप प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करवा लें और उसके बाद ही किसी तरह की मेडिसिन्स इस मकसद के लिए आप इस्तेमाल करें। अगर हम बड़ी उम्र के अफराद के अंदर देखें तो उनके अंदर अगर हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर उनका कंट्रोल नहीं हो रहा, तो एक ये वजह होती है जिस वजह से पेशेंट को नोज़िया और वॉमिटिंग होती है। अपने ब्लड प्रेशर के लेवल्स को कंट्रोल करें, अपनी प्रॉपर मेडिकेशन लें। अगर आपके ब्लड प्रेशर के लेवल्स बढ़ने की वजह से आपको नोज़िया और वॉमिटिंग है और जब ये ठीक हो जाएँगे तो आपका नोज़िया और वॉमिटिंग भी बेहतर हो जाएगा। डायबिटीज़ में इस तरह हो सकता है। किडनीज़ का प्रॉब्लम हो, लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा, लीवर में चेंजेज़ आ रहे हैं, एक ये वजह भी होती है। इसी तरह हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट में किसी तरह के चेंजेज़ हैं, ये वजूहात भी होती है जिस वजह से नोज़िया और वॉमिट पेशेंट्स के साथ हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हम नोज़िया और वॉमिटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन एपिकॉक ये बड़ी यूज़फुल मेडिसिन है किसी भी तरह के नोज़िया के लिए, मतली के लिए। ऐसा लगता है कि वॉमिट हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है लेकिन उल्टी आती नहीं है पेशेंट को, ऐसा महसूस हो रहा होता है, मतली होती है पेशेंट को। तो इसके लिए एपिकॉक बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन है, इसको इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है। 30 पोटेंसी के अंदर आप 4 ड्रॉप्स, 1 घूंट पानी लें, 30 ml वाटर में डालें, 3 टाइम इसको यूज़ करें, कुछ दिन यूज़ करें, अगर आपकी कंडीशन बेहतर है तो इसको कंटिन्यू रखें। बच्चों के अंदर जो 12 साल तक के हैं उनको 2 ड्रॉप्स 30 ml 1 घूंट पानी में 1 टीस्पून में डालकर आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। एक चीज़ याद रखें, अगर आपको नोज़िया और वॉमिटिंग हो रही है तो इसकी कोई वजह है, कोई कॉज़ है और उस कॉज़ को डायग्नोज़ करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स हैं, इस वजह से भी आपको नोज़िया और वॉमिटिंग हो सकती है। किसी वजह से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, ये एक वजह भी हो सकती है कि आपको नोज़िया वॉमिटिंग हो। जिस तरह आपको बताया है कि लीवर में अगर चेंजेस हो रहे हैं, आपको स्टमक में इन्फ्लेमेशन है, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि उसकी कॉज़ तलाश की जाए कि वजह क्या है। अगर वो कॉज़ मिल जाए, उसको ठीक कर लिया जाए तो आपको नोज़िया और वॉमिटिंग का प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा। ऐसे लोग, वो नौजवान हैं या बड़ी उम्र के अफराद हैं, अगर उनको नोज़िया और वॉमिटिंग रहती है या काफ़ी टाइम पहले होती थी और उसके एपिसोड अब भी आते हैं, तो इस हवाले से एक दफ़ा लाज़मी आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना डायग्नोसिस ज़रूर करवाएँ कि इसकी वजह क्या है। ऐसी कंडीशंस जब आपको लाज़मी जाना चाहिए डॉक्टर के पास, कि आपको लाज़मी पहुँचना चाहिए, उसमें आपको वेट नहीं करना चाहिए। अगर आपको नोज़िया और वॉमिटिंग हो रही है, उससे एब्डोमिनल पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो लाज़मी आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। इसी तरह अगर नोज़िया वॉमिटिंग के साथ चेस्ट में पेन बहुत ज़्यादा है या आपके हेडेक हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है,
को देखने में भी प्रॉब्लम हो रही है और शदीद आपकी जो पेन की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो लाज़मी आप डॉक्टर के पास फिर चले जाएँ। हो सकता है वहाँ जाकर फिर आपकी कुछ बेसिक रिपोर्ट्स डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड आपके पेट का करवाया जा सकता है, कुछ ब्लड रिपोर्ट्स भी इसके अंदर होती हैं जो ज़रूरी होती है, करवानी पड़ सकती है आपको। तो ये कुछ चीज़ें हैं नोज़िया और वॉमिटिंग की, जो हमने कुछ बातें इस वीडियो में डिस्कस की हैं। इसके अलावा बहुत सी वजूहात हैं जिस वजह से आपको नोज़िया और वॉमिटिंग हो सकती है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।